साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में यानी कि रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। और प्रविष्ट नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जी हाँ साथियों, इसका अगर हम भावार्थ देखें तो भावार्थ इसका ये होता है कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है उसके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है तो उसके रास्ते में लगातार कई ऐसे व्यवधान आ रहे हैं जो कि कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और इस मामले पर जो है पूरी शंकराचार्य से लेकर के चाहे वो मतलब जो उत्तराखंड के शंकराचार्य तक की सभी जगह से कुछ ना कुछ विरोध हो रहा है। और आखिर ऐसी क्या मंशा है जिसकी वजह से जिस तरीके की भाषा कांग्रेस बोल रही है, ठीक वैसी ही भाषा अब शंकराचार्यों के मुंह से निकल रही है। वो अवसर जब लगभग आज से लगभग 500 साल के बाद आया है। और तो उस अवसर पर उस पवित्र क्षण का साथ देने के बजाय ये पूरा का पूरा मामला एक तरीके से राजनीति में फंसता जा रहा है। आखिर इसके कारण क्या हैं, इसकी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से शंकराचार्य जो है इससे नाराज़ हैं। और उधर कांग्रेस पार्टियों का, चाहे वो, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन का, और उसके अलावा जो अन्य तमाम पार्टियां हैं उनका भी अपने इस मामले पर अपना वोट बैंक देखते हुए अपना अपना स्टैंड है। तो चलिए आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से जो है इस सियासी मामले ने इस पूरे के पूरे मसले को, यानी जो भगवान श्री राम से मंदिर से जुड़ा मामला है, इसको हवा देनी शुरू कर दी है। अब एक तरफ जहां कांग्रेस का भी एक बार फिर से बयान आया है कि मतलब कांग्रेस ने एक तरीके से अपना स्पष्टीकरण दिया है और वो कहते हैं कि हमें न्योता तो मतलब जो है स्वीकार है, लेकिन हम नहीं जाएंगे भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में। एक वही कांग्रेस जो लगातार अपने आप को इस बीच में जब से मंदिर में मतलब मामला कोर्ट में था और उसने 2 बार से चुनावी शिकस्त खाई है, तब से वो लगातार हिंदुओं के पक्ष में या यूँ कहें सनातनी बनने की कोशिश कर रही थी। कभी राहुल गांधी जो है मंदिर मंदिर जाते हैं, वो धोती पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और खुद को दत्तात्रेय गोत्र वाला ब्राह्मण बताते हैं। लेकिन उसके बाद से मतलब जब से ये राम मंदिर वाला जब प्रकरण आता है तो कहीं न कहीं उनके वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद में जब इनको न्योता भेजा गया था, पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी को क्यों बुलाया है, और इसके बाद में इन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं बुलाया। और जब इनको बुलाया गया तो ये बायकॉट का अपना ट्रेंड चला रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से ये नहीं गए हैं उधर। अगर हम मतलब इन्होंने नहीं जाने की बात कह दी है। उधर अगर इनके सहयोगी की बात करें तो अगर हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कहें तो उसने तो अपना स्टैंड शुरू में ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि उनको जो है कहीं न कहीं अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता रही होगी। हालाँकि मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जिस वोट बैंक के लिए ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे न जाने कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि मंदिर अगर वहाँ पर बन रहा है तो हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इससे हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है और हमारा जो धार्मिक ताना-बाना है, हमारे जो देश का ताना-बाना है, वो मजबूत हुआ, क्योंकि फैसला कोर्ट से आया है। और उसके बाद में मतलब जो है हमें इससे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मतलब जो है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बायकॉट कर रही है, तो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस अभी बीते दिनों जो है राम-राम रट रही थी, और वो लगातार मंदिर-मंदिर उनके नेता जा कर के मतलब जो है एक तरीके से दर्शन करने जा रहे थे। तो वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा और छलावा ही लगने लगता है जब उसका ऐसा बयान आता है। और वो जो है मतलब मंदिर जाने से मना कर देते हैं। ये बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में मानी जा सकती है और वामपंथियों के तमाम उन नेताओं के विषय में मानी जा सकती है, चाहे वो सीताराम येचुरी हों, चाहे वो वृंदा करात हों। उनके मामले में तो मानी जा सकती है। वो उनके मामले में इस वजह से मानी जा सकती है क्योंकि वो उनका तो वो शुरू से ही मतलब जो है अपने आप को मतलब एक तरीका है, हम एंटी हिंदू कह लें या यूँ कह लें कि उनकी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से ही एक तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा की रही है। वो हमेशा से ही अपना जो उनका जो धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना है, या यूँ कहें कि अपना एक निश्चित वोट बैंक वाला ताना-बाना है, तो उस लिहाज से वो काम करते आए हैं। तो उन्होंने तो अपना स्टैंड शुरू में ही क्लियर कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कशमकश की स्थिति में थी और उन्होंने जो है चंपत राय जी के उसका स्वागत किया था, यानी कि चंपत राय जी का जो निमंत्रण दिया था, उसका जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया था, तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में शामिल होगा, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों और चाहे वो जो है वो मतलब जो है कांग्रेस के राहुल गांधी जी हों या अन्य कोई नेता हों। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राजनीतिक मजबूरी की वजह से वहाँ पर चले जाएँ, लेकिन ऐसा होना मेरे लिहाज से कम नामुमकिन लगता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र यानी कि जो प्रियंक खड़गे हैं, उन्होंने अभी बीच में एक बयान दिया था। वो सनातन विरोधी वो मतलब जो बयान था वो सीधे-सीधे सनातन पे हमले के तरीके से लिया गया था। तो उनके उन उन बयानों को और उनकी जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स रही है उसको देखते हुए मेरा अनुमान एकदम सही था कि जैसा कि मेरा अब तक का अनुभव रहा है, तो मैंने उस लिहाज से अपनी घोषणा की हुई थी।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा लगता नहीं है कि ये जाएंगे वहाँ पे, और बिल्कुल वही सच हो गया। और कल जो है मतलब कांग्रेस का ये जो आधिकारिक बयान था वो भी आ गया। तो इनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा से ही एकदम स्ट्रेट रही है, और इस मामले को लेकर के वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष, या यूँ कहें कि जो हिंदुत्व का, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या वो दूसरा है जो जिसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाते हैं गर्म हिंदुत्व, तो ये किसी भी तरीके से उस पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। और इन्होंने मतलब अगर ये जो है इनको अगर मान लो वहाँ पे जाना था, तो अगर दर्शन करने की बात आप इस मौके पे खड़े होते, तो आपका बिल्कुल, मेरा तो अनुमान ये था कि इससे कहीं ना कहीं आपका नाम इतिहास में दर्ज होता और भविष्य में आपको इस चुनाव का फायदा भी मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि अब इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में अपना संदेश जारी करेगी कि देखिए, इनको निमंत्रण में बुलाया गया, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और वो लगातार इस जब से निमंत्रण ठुकराया गया है कांग्रेस की तरफ से, तब से वो लगातार मतलब जो है कांग्रेस को आईना दिखा रही है, और वो जनता से कह रही है कि आप इनके हिंदुत्व को देख लीजिए, इनके इनके आचरण को परख लीजिए, और समझिए कि ये किस तरीके के लोग हैं जो कि इस पवित्र अवसर पर भी साक्षी नहीं बनना चाहते हैं। हो सकता है मान लो इस चुनाव में कांग्रेस को या मतलब जो है इसमें उतना फ़ायदा न मिल पाए, लेकिन ये भविष्य की एक बड़ी तामीर होती है। जैसे कि जब राम मंदिर का ताला जो है उन्होंने खोला था राजीव गांधी जी ने, तो कहीं न कहीं जब राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, तो उसके बाद में आज भी उसका ज़िक्र मैंने कई बार रिपोर्टिंग करने में गया हूँ, आपने पिछले वीडियो में मेरे देखा होगा। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे जो जनता थी वो कह रही थी कि ताला तो राजीव गांधी द्वारा ही खोला गया था, यानी कि जो भी पसंद करने वाले लोग थे वो यहाँ पर मतलब जो है कांग्रेस को मतलब जो है एकदम साफ शब्दों में कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। लेकिन इस मामले में अब जब इसके बाद में जब ये चीज़ आ गई, आपने मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है उस आप मतलब वो तमाम ऐसे लोग उनके मुंह पर भी कहीं न कहीं आपने उन जो मुँह खोलते थे अपना बोलने के लिए, उसको भी आपने कहीं न कहीं उसपे ताला मार दिया है, और इस मामले को जो है आपने उन बीजेपी को मौका दे दिया है। तो कुल मिलाकर के ये मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो है कांग्रेस ने अपने हाथ से एक मौका गँवा दिया है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे आप हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते, और ये कहीं न कहीं ये चीज़ होती कि वो लोग भी शामिल हुए थे। और अगर हम भविष्य में आप चुनावी रैलियाँ करते, आप पार्टी मीटिंग करते, मतलब कहीं पे भी आप जनता को संबोधित करते, तो आप ये कह सकते थे, भले ही आपकी आस्था हो ना हो, ये अपनी जगह है। बहुत सारे हिंदू हैं जो ईसाई समुदाय को नहीं मतलब क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं, मतलब जो है वहाँ पे उनके लिए उस वक्त जो है सजदा कर लेते हैं। तो इससे कोई वो घट नहीं जाते हैं। मान लो उनकी आस्था राम में हो सकती है, कृष्ण में हो सकती है, ऐसे ही ईसाइयों का भी अपना एक समूह है। वो भी हमारे तमाम वैसे दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ पर घूमने आते हैं। आप बहुत सारे रशियंस को आप देखते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई किसी के धर्म स्थल पर जाता है तो उसको मानने लगता है, लेकिन इतना ज़रूर होता है, एक संदेश ज़रूर जाता है, जो वो संदेश होता है भाईचारे का, वो संदेश होता है जनता से प्यार करने का, वो संदेश होता है भाईचारे यानी कि भावनाओं को समझने का। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस इस पूरे के पूरे मौके पर उस पे चूक गई है, और उसने ये बहुत बड़ी, मेरे मैं अनुमान से उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैं अपने विश्लेषण में यही कहूँगा कि उनको कांग्रेस के आलाकमान को ये सद्बुद्धि दे, जिस तरीके से चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हों, या वो कांग्रेस यानी के आलाकमान मतलब यानी प्रियंका खड़गे जी वगैरह हों, या फिर जो राहुल गांधी जी हैं, जो इन्होंने पहले अपने, अभी तो मान लो उनकी बुद्धि थोड़ा सही हुई है, और वो भले ही सॉफ्ट हिंदू इनके बीजेपी की वजह से ही या राजनीतिक वजह से ही सही, लेकिन इनके भी बयान पहले कभी मंदिरों को लेकर के, कभी हिंदुत्व को लेकर के, तो इनके भी बयान काफ़ी कई बार जो है बड़े राजनीतिक वजहों से बड़े ही खराब आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से ये जो है इस मौके पर ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे वो स्टालिन हों, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हों, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, तो ये सभी लोग कहीं न कहीं मतलब जो है वो हमेशा से ही हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर के उनकी जो टिप्पणियाँ रहती हैं, वो हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये एक ऐसा मौका हो सकता था जिसमें हम जो है देश या सनातन को, या यूँ कहें कि अपनी जो भारतीय परंपरा है उसको लेकर के हम साफ एक संदेश दे सकते थे, और भविष्य में इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला था। अभी चुनाव सर पे लगा हुआ है, तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग ये मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो साफ शब्दों में ऐसा ही कहेंगे कि कांग्रेस का असली चेहरा आप देख लीजिए। जब ये मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए हुए हैं, इन्होंने न्योता लेने से मना कर दिया, तो कहीं न कहीं उसका जो है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। हालाँकि अब ऐसा जो हमारे गुप्त मतलब जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अगर हम उनसे बात करें, तो कहीं न कहीं सूत्रों से अगर हम बात करें, तो सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कहीं न कहीं ये चीज़ है कि कांग्रेस का जो आला कमान है उद्घाटन के बाद जा सकता है। लेकिन आप उद्घाटन के बाद में जाएँगे, लेकिन अगर आप उद्घाटन में ही शामिल हो जाएँगे तो उसमें क्या बुराई है? तब भी तो
उद्घाटन का मौका अगर आप बाद में जा रहे हैं तब भी तो आप उद्घाटन का मौका नरेंद्र मोदी को ही सीधे-सीधे तौर पर दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप मतलब जो है सीधा-सीधा मैं किसी का मैं हम यहाँ पर एक बात और कह दूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं मतलब जो है किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जनमत है, उस आधार पर देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि भविष्य में आपने एक बड़ा मौका जो आपके हाथ में आने वाला था, उसको छोड़ दिया है। अभी आपने शिवपाल सिंह यादव जी का बयान देखा होगा, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमको नहीं भी बुलाएँगे तब भी हम जाएँगे, मंदिर तो हमारा है ही, मतलब हम तो उन्होंने मतलब जो है अपने आप को बताया हम तो सनातनी हैं और राम तो सबके हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमको नहीं भी बुलाएँगे तो भी जाएँगे। अब वो जाएँ ना जाएँ, लेकिन एक उन्होंने जो संदेश दिया है उससे कहीं न कहीं उनके जो तमाम वोटर्स हैं, उनके उनको जो फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, उसमें कहीं न कहीं निराशा नहीं होगी और उनमें उनके अंदर कहीं न कहीं एक धार्मिक रूप से जो प्रेम होता है वो कहीं न कहीं बढ़ेगा। तो कांग्रेस ने अपने इस बयान से कहीं न कहीं वो इस मौके पर चूक गई है और उसने मतलब जो है एक बड़ा अवसर जो था उसे हाथ से निकाल निकल जाने दिया है। तो इस लिहाज से अब मैं क्या कहूँ उनकी बुद्धि को, और इनके जो तमाम ऐसे नेता हैं, उधर हर बार आप चुनाव में देखते ही हैं कि मतलब कांग्रेस आला-कमान खुद समझ सकता है कि मोदी जी जिस तरीके से अपनी राजनीतिक हवा बनाते हैं, कहीं न कहीं उसमें जो है जिस तरीके से मतलब वो राजनीतिक हवा बनाते हैं, उनके पास चुनाव के वक़्त एक ऐसा मुद्दा होता है। अभी जब तक चुनाव नहीं था, मतलब जब पहली बार नहीं जीते थे तो उनके पास 370 का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था। इस तरीके के बड़े मुद्दे उनके पास में थे और उसके बाद में उन्होंने जो है जब एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इस तरीके के मुद्दों से उन्होंने चुनाव का रुख बदल दिया। और इसके बाद में क्योंकि मतलब उनको जो है ये आकलन रहता है कि जनता जनभावना क्या चाहती है और आप उस जनभावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और उस जनभावनाओं को नहीं समझने की वजह से कहीं न कहीं आप एक ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि आने वाले बरसों तक वो आपको बहुत ही बार मतलब जो है बहुत रुला जाएगी। आप इस उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जब राहुल गांधी ने मतलब पहले जो भी मंदिरों को लेकर के जो बयान दिए हैं, जिस तरीके से आज ही उनके वो वायरल जो वीडियोज़ हैं या वायरल जो ट्वीट्स हैं या वो अखबारों में छपी हुई खबरें हैं, वो वायरल हो जाती हैं। और उसके बाद में चुनाव क में उसको उसको जो गैर कांग्रेसी दल हैं या तो तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर खुलकर मतलब जो है खुल के राजनीतिक विषय पर जो हिंदुत्व की खुलकर पॉलिटिक्स करते हैं, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आप इस बात को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं और आप ऐसा क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? तो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है इस मौके समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में उदाहरण ले लीजिए मुलायम सिंह यादव जी का। राम मंदिर में 1990 के दौरान जो कार सेवा हो रही थी, उस दौरान जो गोलियाँ चली थी। अब उसके बाद में आज भी वो जो पूरा का पूरा प्रकरण है, वो जनता के सामने जैसे ही चुनाव आता है तो मतलब जो सरकार का पक्ष है वो अपना खट से, यानी आज एनडीए गठबंधन या यूँ कहें कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, तो कहीं न कहीं उसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसको खट से उसको आगे ला देती है कि आप इनका चेहरा देख लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो नए मतलब एक मौका होता है जिस वक़्त आप इतिहास रचने से चूक जाते हैं। उस वक़्त हो सकता था जिस वक़्त राम मंदिर में गोलियाँ चली थी, राम भक्तों पर गोलियाँ चली थी, तो उसको आंसू गैस के गोलों से आर्मी लगा कर के अन्य तरीकों से भी रोका जा सकता था। बड़े-बड़े आंदोलन रुके हैं, रुक सकता था, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन गोलियाँ चल गईं और उसके बाद में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 लोग मर गए। अगर हम तमाम अन्य लोगों की बात माने तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए, मतलब ख़त्म हो गए जो कार सेवा में उन्होंने मतलब जो है अपने आप को न्यौछावर कर दिया भगवान राम के लिए। लेकिन आपका जो चेहरा था वो उसके बाद वो हमेशा के लिए कहीं न कहीं उस पर एक दाग लग गया। और अब जब जब भी चुनाव आता है तो हर बार वही पुरानी चीज़ें, वही कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, तो उनको उखाड़ करके आपके सामने लाया जाता है। फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे ही, ठीक? और इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है, और मतलब ये मान लीजिए कि लगभग श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरे चुनाव में भरपूर भुनाने वाली है। वो पहले भी भुनाती आई है, इस बार भी वो भुना लेगी। और ऐन वक्त पर जब चुनाव लगा है और जनता के मन में तो वैसे भी जितने भी राम भक्त हैं या जितने भी भक्ति विचारधारा वाले लोग हैं, हमारा देश हिंदू बहुल देश है और उसमें कहीं न कहीं सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा स्थान है। और इस मौके पर अब वो क्रेडिट तो हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विरोध चाहे जितना हो, विरोध चाहे जितना ज़्यादा हो, चाहे वो शंकराचार्य यानी कि चाहे वो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती जी हों, चाहे वह अविमुक्तेश्वरानंद यानी जो बद्रीनाथ मठ के शंकराचार्य जी हों, या फिर वो तमिलनाडु मठ के हों, या फिर वो XYZ मतलब श्रृंगेरी मठ के, या फिर वो कहीं के भी हों। अगर मान लो अभी तक ऐसा मतलब संभावित नहीं हुआ है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है कि जो तमिलनाडु के मठ है वहाँ से कोई विरोध हुआ है, लेकिन मतलब अगर कोई भी विरोध करता है तो यकीन मानिए कि आप उस विरोध में कहीं न कहीं
आप कहीं न कहीं उस तमाम वो जो आप राजनीतिक लोग तो इससे खुश हो सकते हैं, वो तो आपके वीडियो को काट के चला सकते हैं, जो राम को नहीं भी मानते वो भी चलाएँगे कि वो हम भी देखिए बड़े भक्त हैं और इस तरीके से गलत हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप इतिहास बनाने के एक मौके से चूक रहे हैं और आप जो है उस मौके उस मतलब प्रखर मौके के का साक्षी बनने से आप एक मौका छोड़ दे रहे हैं। मेरी उम्र बहुत छोटी है इन मतलब आदरणीय शंकराचार्यों के आगे वो धर्म के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरा जो अनुभव है अब तक का रहा है, मेरी जितनी भी उम्र है उस अनुभव के हिसाब से मैं क्लियर कह सकता हूँ कि ये एक बड़ा मौका है जिसमें बहुत बड़ी गलती की जा रही है और निश्चित रूप से हो सकता है मान लो अभी तो 10 दिन बाकी हुए हैं, मंदिर का निर्माण लगभग हो आया है और जो बचा-खुचा है वो भी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में भाई अब अगर कोई निश्चित रूप से कोई भी पार्टी अगर उसके लिए मेहनत करेगी तो वो क्रेडिट उसको जाता है। स्वाभाविक बात है ये इस चीज़ को जनता ही मानती है। अगर मैं कहता हूँ मंदिर का उद्घाटन नहीं भी हो अभी, तो उसके बाद में भी उसका क्रेडिट मतलब इनके लोगों को ही जाएगा क्योंकि इनके लोगों ने ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इसमें संघर्ष किया है और इसमें जो है कहीं न कहीं उनका ही भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको नकारा नहीं जा सकता। उसके पहले की सरकारों में का क्या रोल था उसको भी दुनिया ने देखा है। तो उस लिहाज से कहीं न कहीं मतलब जो है अभी तो सभी कह सकते हैं कोर्ट का फैसला आने के बाद में हम भी बनवा देते। लेकिन आपकी सरकार 10-10 साल रही, 10-10 साल जो है यूपीए ने हुकूमत की, तब उतने समय में क्या काम हुआ है कोई ये भी तो पूछा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं ये एक बड़ा मौका है जिसको लेकर के हमारे कहीं न कहीं जो वो परम आदरणीय शंकराचार्य जिनको मतलब मेरा हृदय से मैं यूँ कहूँगा कि नमन है। उन्होंने भी एक मौका कहीं न कहीं मतलब जो है चूक दी मतलब वो क्या क्या बोलते हैं उन्होंने भी एक मौका छोड़ दिया है और वो इस मौके पर कहीं न कहीं वो चूक कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो इस मौके पर जो है इसमें सकुशल रूप से मतलब जो है कुशलतापूर्वक और सच्चे मन से वो इस कार्यक्रम में शामिल हो और इतिहास के उस पल के साक्षी बने। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि निर्माण अब इस तरीके से तो कोई भी महंत भी कभी उद्घाटन नहीं करता है। अगर ऐसा देखा जाए तो कोई ये तो बनाने वाला करता है। अब कोई कह दे कि मंदिर कारीगर बना रहा है उसको तो उसको जो है जिसने जो बनवा रहा है उसी को बनाना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमेशा से ही मंदिरों का और बड़े-बड़े भवनों का जो उद्घाटन है, उनकी जो नींव है, वो हमेशा से ही धर्म गुरुओं की देख-रेख में राजाओं द्वारा ही रखवाया। इसका ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज से अनंत काल का इतिहास कह रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे मतलब वीडियो में मेरा सार यही है कि अब जब मंदिर बनने वाला है और वो तमाम खाई जो हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में थी, वो धीरे-धीरे पट गई है। तो इस मामले पर किसी भी पार्टी को अपने वोट बैंक के लिहाज से या किसी भी धर्माचार्य को इस पूरे के पूरे मामले पर अपने एक तरीके से अपने पद को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उसे खुल करके इस पवित्र अवसर पर शामिल होने की ज़रूरत है और उसमें शामिल होना भी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि जिन शंकराचार्यों को पूरा देश जो है या यूँ कहें कि पूरा जग बड़े आदर के साथ दिखता था, अब ऐसे तमाम लोग जो इस बयान के बाद में उनका विरोध करने लगे हैं और वो खुल करके जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तो इससे क्या लगता है? इससे इससे कहीं न कहीं यही संदेश जाता है और इससे मतलब वो लोग भी सामने आ गए हैं जो आपको मतलब पहले वो आपके लिए बड़ी श्रद्धा रखते थे। शंकराचार्यों के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन इस तरीके के बयान के बाद और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर नरेंद्र मोदी की मूर्ति को स्पर्श करने वाले बयान या यूँ कहें कि मतलब जो है अलग-अलग तरीके से जो भी बयान दिए गए कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा धर्म सम्मत तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो अभी कैसे कह सकते हैं? वो तो जब होगा तभी तो कहा जाएगा, जब वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन अब आप देखिए इसके रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पर किस तरीके से आ रहे हैं, जिन तमाम लोगों के मन में बड़ी आस्था थी शंकराचार्यों के प्रति, बड़ा कि वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, हमारे धर्म के राजा हैं। तो कहीं न कहीं उनके वो लोग भी अब सोशल मीडिया पर यानी एक आम से आम व्यक्ति भी जिसकी मतलब यूँ कहें कि जिसका कोई किरदार नहीं होता है, वो तक जा कर के शंकराचार्य के विषय में गलत-सलत लिखे दे रहा है और पूरे के पूरे मतलब जो है एक जो धर्माधिकारी हैं हमारे या यूँ कहें कि धर्म के जो शासक हैं, उन पर जो है वो सीधे-सीधे हमला कर रहा है। एक अदना सा आदमी जिसका कोई मतलब जो है उससे मतलब नहीं है, वो भी जा कर के आप पर हमला कर रहा है और आपको उल्टा-सीधा फेसबुक पर और इस तरीके की जो तमाम वेबसाइट हैं मतलब जो सोशल साइट्स हैं उन पर जो है लिख रहा है। तो कहीं न कहीं इससे हमारे धर्माधिकारियों ने ही अपना अपना जो मान है, उसमें कहीं न कहीं एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि उसमें माइनस पॉइंट जोड़ लिया है। फिलहाल अब मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मेरा तो यही संदेश रहेगा कि ईश्वर उन्हें जो है सद्बुद्धि दे और अपने लिए मतलब वो जो है अपने आप को सुधारें और उसके बाद में वो जनता के सामने मतलब जो है इस पवित्र अवसर पर शामिल हों, ताकि देश दुनिया के सामने भारत की एकजुटता का संदेश जाए, धर्म की एकजुटता का संदेश जाए और जो है हमारे इस पवित्र देश का जो ताना-बाना है, जो तमाम हमारे समाज में अब तक की खाई होती आई है इस 500 साल के बीच में एक विशेष धर्म स्थल को लेकर के वो पट जाए और हमारा देश फिर से एकजुट होकर पूरी दुनिया में राज कर सके।
तमाम जो हिंदू मुस्लिम जो एजेंडे थे वो भी इसके साथ ही खत्म हो जाएँगे। इसके बाद में हम एक यानी अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसके बाद भी पास भी कोई राजनीतिक इस तरीके का मुद्दा नहीं बचेगा जिस पर वो जो है चुनाव लड़े। तो ये चीज़ कहीं न कहीं इसके बाद में दोनों मतलब और उसके बाद में जो चुनाव होंगे तो वो स्वाभाविक रूप से विकास पर होंगे। तो इस मुद्दे के हटने के बाद में कोई भी क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से था तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पे अपना फैसला दिया है। तो यहाँ पे कोई ये भी नहीं सकता है कि नहीं, नहीं मैंने जबरियाँ बनवा दिया है। तो जब कोर्ट से फैसला है तो और ये कोई भी ये भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इस लिहाज से स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं फैसला जो है वो मतलब जो ये कार्यक्रम हुआ और ये फैसला भी सही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो बिल्कुल सही फैसला था क्योंकि उसने तो तथ्य और तथ्यों के आधार पे ही दिया होगा। और इसके बाद में निश्चित रूप से हमारे देश में हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में उस प्यार सद्भाव बढ़ेगा और हम इस देश के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। तो साथियों अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।